पाकिस्तान टीम न्यूज़ीलैंड के टूर पे है और अभी जो रिसेंटली 2 टी20 मैचेस जो हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड खेले जो दो मैचेस हारे हैं। तो जब ये टीम अनाउंस हुई थी तब दो बड़े फैसले लिए गए बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का जो आइडिया था। सारे यंगस्टर्स को हमने इस टूर पे भेजा और अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस पहले हम हारे हैं। बट जो ओडीआई के स्क्वाड के अंदर बाबर और रिजवान को रखा गया, जाहिर है वो उसमें स्क्वाड के अंदर हैं। अभी जो नेशनल टी20 कप चल रहा है उसके अंदर हमारे जो बड़े स्टार प्लेयर्स हैं जिनको हम स्टार्स हमने बनाया हुआ है, नसीम शाह एंड ऑब्वियसली बाबर आजम। तो पहले तो ये अनसर्टन था कि ये बाबर आजम क्या खेलते हैं नेशनल टी20 या नहीं खेलेंगे। एंड देन फिर नसीम शाह। तो बाबर और नसीम दोनों लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट ये मैच खेलने आए और अगेंस्ट कराची वाइट्स इसके अंदर ख्वाजा नाफे एंड साउद शकील थे। तो ये बाबर जो है वो आप कह लें कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जो खेल रहे हैं और उसकी रीज़न भी यही है कि बेसिकली आइडिया इनका यही था कि हम जो परफॉर्मेंस रिसेंटली जो इतनी अच्छी इनकी नहीं चल रही तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी टच को वापस लाने के लिए दोनों बैटर बाबर आजम और नसीम शाह, सो ये दोनों कम बैक करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली शाहीन ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर खेल रहे हैं टी20 के अंदर। तो बाबर आजम ऑल्दो कि ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, अच्छी बात है कि उन्होंने ये मैच खेलना प्रेफर किया। और डेफिनेटली यार अगर बड़ा प्लेयर है तो उसको ऐसे जो चांसेस हैं, जो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी टेक्निक पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। ऑल्दो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, बट आपको जब आपकी इतनी बुरी फॉर्म हो तो ज़रूर आपको अपनी टेक्निक पे या अपने सीनियर्स के साथ जो पाकिस्तान के जो सीनियर बैटर्स हैं उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बाबर आजम के यार किस तरह मैं अपनी बैटिंग को जो फ्लॉ आ रहा है, जो टेक्निकल इशू उनको आ रहा है, जो मोहम्मद यूसुफ ने भी रिसेंटली कहा कि वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाबर आजम ने अगेन कोई उनकी परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही है। 17 बॉल्स पे उन्होंने 22 रन्स किए हैं जिसके अंदर आई थिंक 3 चौके हैं और जो 2 चौके हैं वो भी उन्होंने बैक टू बैक चौके लगाए और दानिश नाम के एक बॉलर ने उनकी विकेट ली है। बट कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम कुछ तो ऐसा मतलब उनका जो परफॉर्मेंस जो डाउनफॉल उनका चल रहा है तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इस क्राइसिस से उनको कैसे निकलना है, कैसे अपने आप को निकालना है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि विराट कोहली भी तो डोमेस्टिक खेल रहा था, उसकी भी टेक्निक के इशू थे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका फेलियर हमें देखने को मिला है। डेफिनेटली देखें, विराट कोहली के साथ अगर आपने कंपेयर करना है ना तो आप ये भी देखें कि उनकी परफॉर्मेंसेस किस तरह की रही हैं, उन्होंने टीम के लिए कितना परफॉर्म किया है, कितने उनके मैचेस जितवाए, कितने उनके टोटल टी20 आईज के अंदर रन्स हैं और ओडीआईज के अंदर रन्स हैं। अगर बाबर आजम के ओडीआई की अगर बात करें 6000 रन्स ओनली बाबर आजम के ओडीआईज के अंदर हैं। बट ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली के 8000 रन सिर्फ चेज़ करते हुए हैं ओडीआई के अंदर, सिर्फ चेज़ करते हुए 8000 रन विराट कोहली के। तो वो एक जो हमने एक कई सालों से ये बनाया हुआ ना कि विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम कंपैरिजन, तो वो बिल्कुल अनफेयर है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाबर आजम के उस ट्रैक पे हैं, उस साइड पे जा रहे हैं जिस लेवल को विराट कोहली ने टच किया है या उन्होंने अचीव कर लिया, तो उस साइड उसी रास्ते पे उसी मंजिल पे बाबर आजम थे। बट आई डोंट नो बीच में वो कहाँ खो गए हैं, क्या उनके साथ कैप्टनसी के मसले आए हैं, बैटिंग का उनको प्रॉब्लम आया। तो बाबर आजम के फादर ने भी रिसेंटली उनके सपोर्ट में मैं ये सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, ट्वीट किया। बट क्वेश्चन ये है कि क्या जब बाबर आजम कप्तानी ले रहे थे उस वक्त उनके फादर को स्टेप इन करना चाहिए था और बीइंग अ फादर उनको ये एडवाइस करनी चाहिए थी कि बाबर हमें आप कप्तानी का जो प्रेशर है उससे आप दूर रहें। बहुत जल्दी किया था उन्होंने कप्तानी लेने में भी, खैर वो एक अलग चीज़ है, हम उसकी बैटिंग वो उनकी एक अलग बात है। लेकिन उनके फादर को यही देखना चाहिए था कि
क्या ये कप्तानी का जो प्रेशर है हैंडल कर सकेगा? ये तो वो उनको बेहतर बता सकते हैं। बट बाबर को ये चीज़ खुद रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि उसको उसके रन्स की टीम को ज़रूरत है। वो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए रन्स करे, पाकिस्तान की टीम के लिए रन्स करे। कप्तानी जो है ना वो एक अलग चीज़ है। उसका शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है, ये उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। देन डेफ़िनेटली बाबर आज़म के साथ कोई ना कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है, जो उनको उस पे काम करना चाहिए। आई थिंक ही इज़ ट्राइंग, वो अपने तौर पे वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो ट्राई भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये उनका डिसीजन बहुत अच्छा था कि वो टी20 नेशनल टी20 कप के अंदर आए खेलें, क्योंकि टी20 आई से स्क्वाड से वो ऑलरेडी वो ड्रॉप हो चुके थे। देन फिर हमारे जो बाकी कुछ सीनियर्स प्लेयर जैसे नसीम शाह हैं, वो भी इस डोमेस्टिक के अंदर, क्योंकि इन्होंने इस के बाद ओडीआई टी20 सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने फ्लाई कर जाना है न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए। तो क्या ही बेहतर होता है कि बाबर आजम इस जो है ना अपनी, आई होप कि अपनी वो फॉर्म वापस अपनी टच में आए। बट डेफिनेटली ही नीड्स टू डू लॉट ऑफ वर्क अपनी, चाहे वो टेक्निक है, चाहे वो अपना स्टांस है, आउटसाइड ऑफ स्टंप स्पिनर्स का हमें पता है कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं। तो ही नीड्स टू वर्क विद बैटिंग कोचेस जो जो भी उनके लिए बेहतर कर सके। But again, even in the domestic, Babar Azam once again failed to score a big run. So it's a very worrying sign for Pakistan fans and Pakistan team. टीम तो ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं कर रही, बट आई होप कि बाबर आजम बहुत जल्द इस अपने क्राइसिस से निकलें जो उनका बैटिंग का ये डाउनफॉल चल रहा है, और प्लीज़ अपनी बैटिंग पे वो फोकस करें। हम सब एज ए फ़ैन भी यही चाहते हैं कि वो अपने बैटिंग पे फोकस करें, मैक्सिमम जितना वो पाकिस्तान टीम के लिए रन्स कर सके, वो टीम के लिए वो रन्स अपने जोड़ें और अपनी परफॉर्मेंस वापस लें।